अगर जीवन में निर्धनता और गरीबी लगातार बढ़ रही है, हमेशा आप अपने जीवन में पैसों के लिए परेशान रहते हैं, तो आप सरसों के तेल में एक लौंग डालकर बहुत ही छोटा सा उपाय करना, रातों रात आपकी गरीबी दूर हो जाएगी और शनिदेव के आशीर्वाद से आपको कभी भी अपने जीवन में निर्धनता और गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। माता लक्ष्मी की ऐसी कृपा बरसेगी कि आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी भी दूर हो जाएगी। देखिए दोस्तों, हमेशा की तरह आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज की वीडियो विशेष करके माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने और घर में धन की आवक को बढ़ाने के लिए है। और शनिदेव की कृपा जिस व्यक्ति पर बरसने लगती है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी निर्धनता नहीं होती। दोस्तों, न्याय के देवता यानी कि शनिदेव जो है, जब किसी व्यक्ति पर मेहरबान हो जाते हैं तो वह व्यक्ति हमेशा ही धनवान बनता है और मान सम्मान हमेशा ही प्राप्त करता है। दोस्तों, ये जो समय चल रहा है, ये जो साल है, ये साल शनिदेव की ही साल है। इसलिए शनिदेव को प्रसन्न करना अर्थात साक्षात मां लक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रण देने के बराबर है। यदि किसी व्यक्ति ने किसी भी प्रकार के उपाय करके शनिदेव भगवान को प्रसन्न कर लिया, तो ये आने वाली 7 पीढ़ियां भी सुख में भोगेंगी। साथ ही दोस्तों, अगर शनिदेव से जुड़े हुए कष्ट आपको जीवन में परेशान कर रहे हैं, जैसे कि शनि की पीड़ाएं हैं, आपको परेशान कर रही है, शनि की कोई महादशा है, आपको पता भी नहीं है कि आपके जीवन में शनि की महादशा चल रही है। देखिए दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि हमारी कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रहा है, शनि की महादशा चल रही है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको पता भी नहीं होता शनि की 7.5 है, शनि की ढैया है, या कोई वास्तु दोष है, नजर दोष है, मंगल दोष है, पितृ दोष है, या फिर काल सर्प दोष है। आपको कुछ भी नहीं पता, तब भी आपको ये उपाय करना है, क्योंकि दोस्तों अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो शनिदेव का आशीर्वाद आपको मिलता ही है। साथ ही साथ श्री हरि भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलता है, और उनका आशीर्वाद मिलने का मतलब है कि जीवन में आपको सब कुछ मिलता ही चला जाएगा। और आपको चाहिए क्या? आज आपकी जो भी विश है, आपकी मनोकामना है कि मुझे अपने जीवन में यह चीज खरीदनी है, मेरा यह सपना है कि मुझे अपना घर लेना है, गाड़ी लेनी है, बंगला लेना है, अच्छी नौकरी प्राप्त करनी है, घर परिवार को सुख देना है, या जो भी आपकी मनोकामना है। बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारी बार हम सोचते बहुत कुछ है, लेकिन हम वह कर नहीं पाते। अपने जीवन में कभी कभी हमारे पास पैसे की इतनी कमी हो जाती है, हमारे पास समय की भी कमी हो जाती है कि हम उस चीज को ले ही नहीं पाते, वो अपनी मनोकामना को पूरा नहीं कर पाते, अपने सपना को पूरा नहीं कर पाते। लोगों की इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, जिनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो पा रही। जीवन में कुछ लगातार अगर बढ़ रहे हैं, कर्जे जैसी समस्याएं उनके जीवन में बढ़ने लग जाती हैं, और आप नहीं समझ पा रहे कि आपके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। या फिर कभी कभी तो सिचुएशन यानी कि मतलब स्थिति आपकी ऐसी हो जाती है कि व्यक्ति पैसे को लेकर के भी इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि वह कुछ समझ ही नहीं पाता कि अब क्या करूं, और उसके घर में बीमारियां भी घुस रही हैं, उसके घर में धन की बर्बादी भी हो रही है। तो देखिए दोस्तों, बहुत बार ऐसी चीजें होती हैं जो वास्तु दोष के कारण होती है, शनि की कोई महादशा के कारण होती है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं दोस्तों, मंगल दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष, कोई भी परेशानी हो सकती है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, जिनका सीधा सीधा असर जो होता है वह हमारे जीवन पर पड़ता है, और फिर हम क्या करते हैं, वह हमारे जीवन में निर्धनता बढ़ती, गरीबी बढ़ती है, और एक ना एक व्यक्ति से पैसा उधार लेना ही पड़ता है। और क्या कर सकते हैं, और हम उपाय खोजते हैं, बहुत सारे उपाय करते। लेकिन देखिए, जब भी आप कोई उपाय करते हैं, अगर आपने सही तरीके से नहीं किया, सही ढंग से नहीं किया, सही समय पर नहीं किया, तो आप एक उपाय क्या कितने भी उपाय कर लेना, आपको फल आपको कभी भी नहीं मिलता। तो हमेशा आप जो भी उपाय करें, जिस तरह से आपको उपाय बताया गया है उस तरह से ही करें, और पूरा सुनकर करें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप अगर अधूरी जानकारी मिल जाती है और आप उसके अनुसार कोई भी उपाय कर लेते हैं, तो कोई भी पूजा पाठ कर लेते हैं, तो उसका फल एकदम से नहीं मिलता है। तो हमेशा कोशिश करें कि आप उपाय पूरा सुने, उसके बाद ही आप उपाय करें। तो देखिए, बात करते हैं सरसों के तेल की, जो कि शनिदेव से जुड़ी हुई है। दोस्तों, शनिदेव को समर्पित है सरसों का तेल। जब भी आप कोई भी उपाय करते हैं तो शनिदेव की कृपा आपको जरूर मिलती है। उसकी कृपा से आपके जीवन में निर्धनता दूर होती है, और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको मिलती है। शनि की कोई भी पीड़ा अगर कुंडली में है, कोई भी महादशा चल रही है, तो वह दूर हो जाती है। साथ ही साथ अपार धन की आपको प्राप्ति होती है, और गुप्त लक्ष्मी भी आपको प्राप्त हो सकती है। मतलब अचानक से भी आपके जीवन में धन आने के योग बनते हैं। जहां से आपको अपने जीवन में धन मिल सकता है, तो बात कर सकते हैं एक लौंग की, सरसों के तेल, जो कि आपको सरसों के तेल में डाल करके उपाय को कैसे करना है और किस समय करना है। दोस्तों, शाम के समय में आपको ये उपाय करना है। सरसों का तेल है, जिसे शुद्ध कच्ची घानी का सरसों का तेल कहते हैं, सारे लोग बोलते हैं,
ठीक है ना, वही आपको ले लेना है और एक कटोरी लेनी है। ज्यादा बड़ी कटोरी आपको नहीं लेनी है, छोटी सी कटोरी लेनी है, ठीक है ना। अब अगर आपके पास लोहे की कटोरी है तो बहुत ही, क्योंकि लोहे की कटोरी में जब भी आप सरसों के तेल को लेकर उपाय करेंगे तो उसका अधिक से अधिक आपको फल मिलेगा, आपको मिलेगा ही और जल्दी से भी मिलेगा, आपकी पूजा सफल होगी। तो थोड़ा सा तेल लेना है कटोरी में। अगर आप लोहे की नहीं है तो आप कोई भी कटोरी या बर्तन ले सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी चीज ले सकते हैं। उसके अंदर आपको क्या करना है, एक फूल वाली लौंग डाल देनी है, ठीक है। अब एक फूल वाली लौंग आपको बिल्कुल भी जो कि टूटी फूटी ना हो, खंडित नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। अब आपको सरसों का तेल आपने ले लिया, लौंग आपने उस तेल में डाल करके तैयार कर लिया है। आपको क्या करना है, अब एक दीपक तैयार करना है। कौन सा दीपक तैयार करना है, सरसों के तेल का दीपक तैयार करना है, ठीक है ना। इस दीपक के अंदर आपको बिल्कुल जरा सा चुटकी भर काला तिल डाल देना है। अब ये दोनों चीजें, एक दीपक जो आपने सरसों के तेल का तैयार किया है चुटकी भर काला तिल डाल करके, और एक कटोरी जिसके अंदर आपने सरसों का तेल लिया है और एक फूल वाली लौंग डाली है, दोनों चीज को लेकर के आपको जाना है किसी भी अपने घर के आसपास के मंदिर में। अगर शनिदेव का मंदिर है तो और भी उत्तम, नहीं तो कोई भी मंदिर हो आपके घर के आसपास हो, वहां आपको चले जाना है। आप जिनके घर के आसपास शनिदेव का मंदिर नहीं है वो क्या करेंगे, देखिए उसके लिए उपाय बताएंगे, लेकिन आप उपाय पहले अच्छी तरह से सुन ले। आपको क्या करना है, शनिदेव के मंदिर में जाना है या किसी भी मंदिर में जाना है, शनिदेव को सबसे पहले ये तेल अर्पित करना है और फिर आपको दीपक जलाएंगे। लेकिन डायरेक्टली सीधे सीधे आपको शनिदेव के सामने नहीं खड़ा होना है, थोड़ा सा साइड में आपको खड़ा होना है, लेफ्ट या राइट, यानी कि सीधे हाथ या उल्टे हाथ किधर भी आप खड़े हो जाइए। कोशिश करें कि आप उल्टे हाथ पर खड़े हो। अब आपको तेल अर्पित कर देना है और फिर दीपक जला देना है और शनिदेव के चरणों में देखते हुए, उनकी आंखों में आपको नहीं देखना है, ठीक है ना, उनके चरणों में देखते हुए कहना है, हे शनिदेव, अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई तो मुझे माफ कर देना। मुझे नहीं पता मेरे जीवन में दुख क्यों बढ़ रहे हैं, मेरे जीवन में कर्जा जैसे जैसी समस्याएं क्यों बढ़ रही हैं, अपने जीवन में इतना परेशान क्यों हूं, मुझे भी नहीं पता। लेकिन मुझे इतना पता है कि आपकी कृपा होगी तो मेरे जीवन के सभी दुख और कष्ट उन्हें आप दूर कर देंगे, उन्हें दूर होने में समय नहीं लगेगा। और आपकी कृपा जिस पर होती है, भला ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी मनोकामना है जिसे पूरा ना कर सके। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी जो दशा है, आज मैं जो है इतना दुखी हूं, इसे आप समझेंगे और मेरे कष्ट को आप दूर करेंगे। और अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई है, जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई है, तो मुझे क्षमा कर देंगे। तो पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपको शनिदेव से आपने पहले क्षमा याचना कर देनी है, ठीक है ना, क्योंकि वो जो है क्या है, वो हमारे न्यायाधीश देवता है। उनसे समय याचना करनी, उनसे तेल अर्पित करना और दीपक जला करके आपको जला देना है। देखिए दोस्तों, दीपक जलाने के बाद जब भी आप सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, चुटकी भर काला तिल डाल करके आप ये उपाय करते हैं, तो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, बहुत उत्तम हो जाता है। क्योंकि दोस्तों सरसों का तेल उनको बहुत प्रिय है, सबसे ज्यादा प्रिय सरसों का तेल है शनिदेव, और काला तिल भी उनको बहुत प्रिय है। काली उड़द की दाल हो गई, इतने सारे काले रंग की वस्तुएं हैं, ये शनिदेव को बहुत प्रिय है। तो काले तिल से भी शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पर आपको डबल आशीर्वाद मिल जाएगा शनिदेव का, क्योंकि एक तो उन्हें आपने तेल अर्पित कर दिया लौंग वाला, एक फूल वाली लौंग डाल करके आपने उन्हें तेल अर्पित कर दिया, उसके बाद उनके सामने दीपक जला दिया। तिल के तेल का तो है, आपने दीपक भी आप जला सकते हैं या सरसों के तेल का भी जला सकते हैं। शनिदेव की ऐसी कृपा आपको मिलती है कि आपके जीवन में जितने भी दुख होते हैं ना, उन्हें दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगता। शनिदेव की महिमा ऐसी है कि व्यक्ति शनिदेव की कृपा पा लेता है, वह खुद देखता है कि रातों रात उसकी निर्धनता, गरीबी दूर हो जाती है और वह व्यक्ति अपने जीवन में धन को प्राप्त करता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय दोस्त, यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए, शाम के समय में करना है। यह उपाय कम से कम, इस उपाय को आपको 3 हफ्ते करना है, यानी कि अगर आपने कोई भी एक दिन चूज कर लीजिए जिस दिन आपको उपाय करना है, शनिवार का, सोमवार का, शुक्रवार का, कोई भी दिन आप चूज कर लीजिए और आपको उसी वार को 3 हफ्ते तक लगातार इसको करना है। शाम के समय में ही करेंगे। अब बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ऑप्शन ही नहीं है कि हम कर ही नहीं सकते शाम को, तो वो लोग ये इस उपाय को सुबह भी कर सकते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि जो व्यक्ति शनिदेव जी के साथ हनुमान जी की कृपा पा लेते हैं, उनसे जुड़े उपाय कर लेते हैं, तो कभी भी व्यक्ति को अपने जीवन में शनि दोष उस व्यक्ति को परेशान नहीं करता है। तो आप कोशिश करें कि शनिवार के दिन या जिस भी दिन आप उपाय कर रहे हैं, सरसों के तेल का एक दीपक 2 फूल वाली लौंग डाल करके आप हनुमान जी के मंदिर में भी जरूर प्रज्वलित करें, क्योंकि हनुमान और शनिदेव जी ने, हनुमान जी ने, शनिदेव जी स्वयं कहा है, जो भक्त मेरा यानी हनुमान जी की पूजा करेगा, शनिदेव उस पर कभी भी दुख नहीं देंगे
उनकी दशा नहीं डालेंगे और कष्ट उनके जीवन में नहीं आने देंगे और उस व्यक्ति के जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो कोशिश करें कि आप जब भी शनिदेव जी का पूजन करें, उनसे जुड़े उपाय करें, तो आप हनुमान जी का पूजन में भी जरूर करें। करके देखिए, इसका रिजल्ट हमें आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद देख लेंगे। पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ ये उपाय करें और अपने जीवन को बदलते में देर नहीं लगेगी। और साथ ही साथ ये ध्यान रखें कि जिस दिन आप ये उपाय करेंगे उस दिन धोखे से भी, भूल कर भी आपको कोई भी लोहे की वस्तु नहीं खरीदनी है, ठीक है ना। यह चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में जाकर जयकारा लगा देना। जय श्री राधे, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बजरंगबली हनुमान की, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय शिव शंभू, हर हर महादेव, जय माता दी।